हाथ जोड़ लिए दाता, अब उस नरक में ना भेजो। अब तो पता लग गया मजदूरी कर लूंगा, लकड़ी तोड़ के बेच के गुजारा कर लूंगा, दाता तेरा आपका साथ रहे, मेरे मोक्ष चाहिए मुझे, अब कुछ नहीं चाहिए। और हम मांगे भगवान से ये दे दे, ये दे दे, वो दे दे, मांगने की जरूरत नहीं आने के बाद। या तो आपने मांगने की जरूरत नहीं, बालक नहीं, आप उसके बच्चे हो। आज आप उसके बच्चे होगे, बेटा बेटी होगे। जिस दिन आपने यहाँ नाम ले लिया, दो प्रकार के बच्चे होते हैं, एक तो शरीर से, उसको बिंद के कहते हैं, और एक नाद के, नाद जो वचन शब्द के। तो आज आप इस दास के माध्यम से वचन के बेटा बेटी होगे, मेरे बेटा बेटी होगे, तो भगवान के बेटा बेटी हो। थोड़ा दादा हो गया ना, समझो वो के दूर है। और परमात्मा कहते हैं एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पुत्र। जैसे सुखदेव ऋषि को ज्ञान था और व्यास जी के घर उसका जन्म हुआ, उसकी पत्नी के गर्भ से 12 वर्ष में तो मां के गर्भ से बाहर आया था। अब देखो पुण्यात्माओं, ज्ञान हो गया, ज्ञान तो करा देते हैं सभी, भाई भगवान की भक्ति करो नहीं तो ये हो जाए। अब ज्ञान हो गया, समाधान नहीं तो खा का वो ज्ञान। अब सुखदेव ऋषि को गर्भ से ही पता था कि बाहर जाते ही मैं अचेत हो जाते हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश से निकल रहे रदुन ब्रह्मा सतगुण तमोल शिव ये गुण, ये हमें अचेत करते हैं, फिर हम भूल जाते हैं उद्देश्य को। और मुझे याद है कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा पाने के लिए मिला है। बाहर जाकर परिवार मोह में फंस जाते हैं, भगवान भूल जाते हैं। इसलिए माँ के गर्भ से निकलते ही 12 वर्ष के शरीर एकदम बाहर आते, 12 वर्ष का शरीर। पहले तगड़ी तगड़ी माताएं भी तगड़ी तगड़ी होती थी, और नाल को अपने कंधे पर डालकर उठकर चल पड़ा। वेद व्यास जी ने कहा कि बेटा 12 वर्ष इंतजार की, तेरी पुत्र होगा। ऋषियों को पता लग जाता है बेटा है कि बेटी, उनकी दूरदृष्टि काम करती थी। पहले ये तो कोई था ही नहीं, लड़का ना हो लड़की ना हो, कोई हो मालिक थे, ये डिस्टर्बेंस नहीं थी जो अब शुरू कर रखी है अनजान पड़े में। तो सुखदेव ऋषि ने कहा था कि एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पुत्रम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश ने से 12 बैठा कि पिताजी ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप और मैं तेरा बेटा हो लिया, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप और तू मेरा बेटा हो लिया। ये पूरी चिट्ठी मेरे पास है, और इब क्या गलती करूं नहीं, मैं शक्ल भी ना देखूं तेरी बाप, मेरी मोह हो जाएगा आपके अंदर। यूं कहकर पिछले संस्कार से सिद्धि से उड़कर चला गया, पिछला बैटरी चार्ज थे। अब उसको ज्ञान भी था, राजा जनक गुरु भी बना लिया, और फिर भी मोक्ष नहीं, क्योंकि राजा जनक कोई ज्ञान नहीं था कि जितना ज्ञान था बता दिया। विष्णु का पुजारी था, विष्णु लोक में वो चला गया राजा जनक, विष्णु लोक में सुखदेव चला गया। अब राजा जनक को परमात्मा उस समय भी मिले थे, लेकिन जब घने ठाठ से थे, वो समय नहीं था जो दास आपको यहाँ लाना चाहता है कि ये समय था मोक्ष का। राजा जनक जो थे पहले सतयुग में राजा अम्बरीश थे, वो विष्णु पुजारी थे, और ये दुर्वासा जैसे ऋषि तोब थे, बड़ी सिद्धि वाले थे, सब उस तो डरते थे। अम्बरीश ऋषि ऐसे साधक थे, शील संतोष के थे, पिछले जन्म के संस्कारी थे। दुर्वासा की सिद्धि ने भी काम नहीं किया उसके ऊपर, आप पे फेल हो गया, बल्कि राजा अम्बरीश के पैर पकड़कर जान बचवाई थी उस दुर्वासा ऋषि। और वही ऋषि अगले जन्म में फिर राजा जनक हुआ, और वही राजा जनक फिर चला गया स्वर्ग में। रास्ते में काल कैसे चोरी करता है, कैसे ठगता है आपको। पुण्यात्माओं, एक एक प्रश्न को ध्यान से रखना, प्रत्येक में एक न्यारा न्यारा गूढ़ रहस्य निकलेगा। जब राजा जनक ने अपने शासन काल में, जीवन काल में राजा था, बहुत गुने धर्म पुण्य किए थे, बड़ी बड़ी यज्ञ की थी, 100 मन घी की सैकड़ों की संख्या में, और काफी दान किया था, गौवें दान की थी ब्राह्मण ऋषियों को। लेकिन वो मंत्र ठीक नहीं थे, जैसा किया दान धर्म वो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो राजा जनक जब जाने लगा, विमान में बैठकर जा रहा था, काल के दूत वहां से, रास्ता था एक, वहां से ले जा रहे थे। वो काल के दूत नहीं थे उसके साथ थे विष्णु जी के गण, विष्णु जी के गण, और साथ में कुछ यमदूत भी।
उसी जहाज में बैठे जा रहे थे। तो वहां जाकर जब एक नरक के साथ से उनका विमान गुजर रहा था, तो नरक के अंदर 12,000 आत्माएं अपने किए हुए पाप कर्मों का वह दंड भोग रहे थे, हाहाकार मचा था, चिल्ला रहे थे। और वो राजा था, दयालु राजा था, अपने राज्य में किसी को कोई दुख होता था तुरंत उसका निवारण करता था, उसको शांति देता था, किसी को दुखी नहीं होने देता था। तो जब उसने वहां जाकर हाहाकार मची देखी तो कहा कि पार्क दो, विमान रोको। विमान रोक दिया कि ये चिल्लाहट कहां से आ रही है, कौन दुखी है इस नगरी में। उन्होंने बताया जी ये नगरी नहीं है तो नरक है, इसमें 12 करोड़ आत्माएं इसमें दुख अपना कर्म का दंड भोग रही हैं। राजा ने कहा कि इनको को छोड़ दो, इनको निकालो इससे। तो पार्षदों ने जो साथ गए थे भगवान के दूत, उन्होंने कहा कि राजन या आपका हुक्म नहीं चलेगा, या तो धर्मराज का हुक्म चलेगा कि धर्मराज को बुलाओ, और नहीं तो मुझे भी यहीं छोड़ दो, मैं भी इस नरक में इनके साथ ही रहूंगा, आगे मैं भी नहीं जाता। अब वो संदेशा धर्मराज के पास गया। धर्मराज ने आके पूछा कि राजन क्या कारण है कि ये सब इनको छोड़ो, ये बहुत दुखी हो रहे हैं, मुझसे देखा नहीं जाता। तो उसने बताया जी देखो यहाँ ऐसा नहीं होता, जिसने जैसा कर्म किया वो भोगना ही पड़ेगा, ये मेरी वही मेरी पैड में लिखा है, रिकॉर्ड में, इनको कोई बदल नहीं सकता, मेरी ताकत नहीं है बदलने की। तो राजा जनक ने कहा कि मुझे भी यहीं छोड़ दो, कि ये भी मैं नहीं कर सकता, आपको यहाँ छोड़ने का आदेश नहीं भगवान का, आपको कैसे छोड़ूंगा। तो कहने लगा मैं तो जाता नहीं, करो जो आपने करना है। अब ऐसे पुण्यकर्मी आत्मा के साथ वो भी ज्यादा खस्सा खसाई नहीं करते, फिर अपनी चापलूसी यानी चाणक्य ऋषि अपनाते हैं। धर्मराज ने कहा कि एक काम हो सकता है, आप अपने पुण्य दे दो इनको, पुण्य संकल्प कर दो, उन पुण्यों के आधार से मैं इनको सबको नरक से निकाल दे दूंगा, निकाल सकता हूं, आपके पुण्य इनको मिल जाएंगे, आपको इतना फिर डेबिट हो जाएगा, आपके पुण्य कम हो जाएंगे। राजा जनक बड़े दयालु थे। परमात्मा कहते हैं देखो दयालु होना जरूरी है, लेकिन अपने दयालुता में अपने पैर पर कुहाड़ी मारना कोई दयालुता नहीं है, वो तो मूर्खता है। तो वहां उसने क्या किया कि राजा जनक ने कहा कि ठीक है मैं इनको अपने आधे पुण्य देता हूं, जितने मैंने धर्म पुण्य किए, भक्ति करी है, ठीक है। उसने उधर से काट के उन सब का बांट दिए, आधे पुण्य 12 करोड़ में बांट दिए, उनको सबको बाहर निकाला, अलग से विमानों में बैठाया, राजा के पीछे पूरा लश्कर भेज दिया चल। अब वो सारे स्वर्ग में चले गए। देखो पुण्यात्माओं, ये आपके चोरी हो रही है, आप कहां तक ठग लेता है, काल का जाल कितना भयंकर है, तुम तो यहाँ तो पता ही नहीं, या तो हम ठगे जाते हो, आपके पास कोई पूंजी है कोई नहीं, वह बांट बूट के यही हो लिया, उसको तो पूंजी लेकर जा रहा था वहां ठग ली। अब वो 12 करोड़ आत्माएं पहुंच गई स्वर्ग में, ठाठ से रह रही है उसके पुण्य से। और जब वो पुण्य राजा जनक के दिए हुए वो बख्शे हुए खत्म होंगे, उसके बाद वही आत्माएं फिर पुनः उसी नरक में आएंगी जो उनके पाप न्यू के न्यू रखे थे, वो फिर भोगने पड़ेंगे। उधर से राजा जनक का जब वो आधा खाली कर दिया वो फिर खत्म हो गया त्रेता में, द्वापर में तक वो वही रहा, स्वर्ग में इतने पुण्य थे। अब कलयुग में वही आत्मा राजा अम्बरीश की राजा जनक बने, फिर राजा जनक की आत्मा ये श्री नानक देव जी बने तलवंडी के अंदर। तलवंडी पंजाब यानी पाकिस्तान के अंदर एक तलवंडी गांव है, वहां पर एक कालू राम मेहता खत्री यानी अरोड़ा, उसके घर जन्म हुआ। उसका पिता पटवारी था और स्वयं ये नौकरी करने लगे। फिर एक सुल्तानपुर शहर में एक राजा था, नवाब था, और वहां इसकी बहन ब्याही थी नानक साहिब जी की, जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं श्री गुरु नानक देव जी।
ये आदरणीय आत्मा कहाँ थी? अम्बरीश, सतयुग में राजा अम्बरीश, लाखों करोड़ों सेना इसके साथ और हाथ जय जयकारो थी। राजा जनक, लाखों सैनिक, लाखों नौकर इसके हाथ जोड़े खड़े रहते थे। और फिर वही अपने पुण्य से खत्म करके क्या बने? स्वयं सुल्तानपुर के नवाब के एक मोदी खाने में नौकर बने। अब परमात्मा याद दिलाते रहे, बोली आत्मा अब सुन ले इस विधान को जो हम बताने चाहते हैं। जब तक हम कबीर परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे मोक्ष नहीं हो सकता, चाहे कितना कुछ बन ले। अब नानक साहब जी मोदी खाने में नौकरी करते थे। सुल्तानपुर शहर के पास एक नदी बहती थी, बेई नदी। वहां सुबह सुबह सभी उस शहर के लोग स्नान करने जाते थे। परमात्मा काशी में प्रकट थे उस समय कबीर जी। एक वहां पर मिले, जब नानक साहब जी स्नान करने गए थे तो पहले दिन तो चर्चा हुई कि मैं कबीर हूँ, काशी में रहता हूँ, धानक का काम करता हूँ, मैं तो आपसे ज्ञान पूछने आया हूँ, मुझे ज्ञान बता दो, मुझे ज्ञान का पता नहीं है, आप तो महापुरुष हो, बड़े भक्त हो। गुरु नानक देव जी जो थे ये हिंदू थे, कालूराम मेहता के इनके घर जन्म था और इन्होंने ब्रजलाल पांडे से गीता पाठ पढ़ा, गीता पढ़ा करते थे, उसका ज्ञान सुना करते थे। उसके आधार से विष्णु जी को पूर्ण परमात्मा मान लिया था। श्री कृष्ण जी भी विष्णु अवतार माने जाते हैं। तो ये बातें होकर परमात्मा चले गए। दूसरे फिर कुछ दिन के बाद फिर उस दिन परमात्मा ने सारी बता दी थी कि विष्णु की यह स्थिति है, कृष्ण की ये स्थिति है, इसे मोक्ष नहीं हो सकता। और गीता में ये खुद गीता ज्ञानदाता कहता तू उसकी शरण में जा तब तेरा मोक्ष होगा। वो कौन है? मुझे इसका ज्ञान बता दो, फिर मैं आपको गुरु बना लूंगा। तो उस समय तो नानक जी को दुख हुआ क्योंकि और भी बैठे थे सरोता। तो कबीर साहब उठकर चले गए कि ये नाराज हो जाएगा, आगे नहीं सुनेगा। लेकिन रात को चक्कर बंध गया कि ज्ञान सारा का सारा सच्चा, मैं तो गलती कर रहा हूं। अब कि वो कभी आए, किसी प्रकार मुझे दर्शन दे, सारा ज्ञान सुनूंगा। कुछ दिनों के बाद फिर इसी प्रकार स्नान करने के लिए उसी प्रतिदिन जाते ही थे। 3-4 महीने के 6 महीने के बाद उनकी खूब तरफ देखकर परमात्मा जिंदा महात्मा बड़ा का रूप बनाकर उसी बेई नदी पर चले गए जहां वो स्नान करने की तैयारी कर रही थी। तब वहां से सतलोक लेके उन्होंने छलांग लगाई दरिया में नहाने के लिए। परमात्मा ने उनको वहीं से अदृश्य कर लिया, स्वयं भी साथ लगा दी छलांग, अदृश्य कर लिया और सब को कहीं और रख दिया। अब सटरी में जिधर से जल आ रहा था, लोगों ने सोचा, वहां स्नान करने वाले सैकड़ों की संख्या में नगर के लोग थे। उन्होंने देखा कि बाहर आया नहीं, नानक जी डूब गए, नानक डूब गया, नानक जी डूब गए। उसकी बहन को बताया, उनके बहनोई को बताया, जयराम नाम था उसकी बहनोई का, नानकी नाम था इनकी बहन का। हाहाकार मच गई, राजा ने भी गोताखोर भेज दिए, जाल लगावे, वो खोदे नीचे ने, वो शरीर धर रखा 3 किलोमीटर ऊपर ने वन में, तो वो नहीं पाया। 3 दिन धक के बैठ के सबने मान लिया कि नानक जी डूब कर मर गए और वो ले गए सतलोक में परमात्मा। वहां से फिर वापस छोड़ा तीसरे दिन, तब उस प्यारी आत्मा का मोक्ष हुआ। तो पुण्यात्मा इस सारे ज्ञान को समझ कर आपको पता चलेगा कि अब वो समय है जब मोक्ष मिलेगा। और जब तक हम कबीर साहब की शरण में नहीं आएंगे, इसको नहीं पहचानेंगे, मुक्ति नहीं हो सकती। चाहे कितना शरपटक लो, ऋषियों ने कितना समय बिता दिया जंगलों में, हो शरीर कितना कष्ट दिया, सुख के पिंजर हो गए, भगवान नहीं मिला। फिर सिद्धियों से खेलने लगे, सिद्धि मिल गई हटयोग करने से, फिर इस मैया अपने एक दूसरे को प्रभु पाक गए। ये सिद्धि तो एक आने के नहीं, हमने ये सिद्धि आपकी भक्ति में खूब आवेंगी। जो दास आपको मंत्र बता रहा, इनका प्रयोग नहीं करना, नहीं तुम्हें नाश का कारण बन जाएंगे। इन सिद्धि माने इस ताकत से हम सतलोक जाएंगे, नहीं तो यही पंचर हो जाएगा फिर ये। तो अब क्या है, उसी प्रसंग पर आते हैं। वहां सबको समझा रहे थे भगवान, सारी कहानी बताई और कहा कि तुम जाओ, जिनको तुम भगवान मानते हो वो तुम्हें खा रहा है, जिसको तुम निराकार कहते हो वो साकार है, ये सामने आ रहा है। जब उन
सभी जीवों ने देखा कि ये सामने ये है वो तुम्हारा निराकार का ज्योत निरंजन, ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, और ये है वो ब्रह्म जिसको तुम ब्रह्म कहते हो। ब्राह्मणों, ये है तुम्हारा ब्रह्म। अब तुम्हारी अक्ल मारी जा रही है। देवी पुराण के अंदर 7वें स्कंद में हिमालय राजा को जब ज्ञान दे रही है देवी दुर्गा जी, वो बता रही है कि तुम ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म की भक्ति करो और सब बातें छोड़ दो, किसी की पूजा मेरी भी मत करो और अनन्य मन से उसकी भक्ति करो, उसको प्राप्त हो जाओगे। वो ब्रह्म लोक में रहता है, वो ब्रह्म लोक में रहता है ब्रह्म, वहां चले जाओगे। और ये न निराकार, फिर निराकार की तरह तो सब जगह है। पुराणों को भी ना समझा इनने। वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बच्चे पुराने 18, और पत्थर की पूजा करें ये भूल गए सिरजनहारा। कहते हैं वेद पढ़े पढ़ भूले अर्थ ना खुले। वेद पढ़े पढ़ भूले, पढ़ तलिया लेकिन अर्थ ना खुले। इसलिए ब्राह्मण मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सके। फिर क्या बताया, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझुन सौर रहे अज्ञानी। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थूथा बूछड़े मूड किसाना। अब जैसे सरसों का जोड़ा होता है भूस, या ये धान निकालते हैं उसकी प्राण भूस होता है, और कोई मूर्ख उस प्राण में ठाठा पटकन लग रहा हो और कोई इसको कह क्या कर रहा है कि धान निकाल रहा हूं दान इसमें थोचे भूस में माथा मार रहा है। तो जब तक सतगुरु नहीं मिलेगा तो ये अन्य साधनाएं है थोथा भूस कूटना, तो इससे कुछ लाभ नहीं होना, कितना प्रयत्न कर लो। वो तो धान गेहूं नो के नो धान और जब मारे पटक गड़ पड़े ढेर लाग जाए थोड़ी देर में। तो वो सतगुरु आज ये दास है उस परमात्मा का भेजा इस कलयुग में, ये याद रखियो। ये दास इसलिए बार बार रिवाइज कर रहा है कि अपनी महिमा हमने आपको बतानी पड़ी। परमात्मा खुद आए थे, हम ही अलख अल्लाह हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक दनी हवरा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसों में अवगत सतकबीर। पर ना समझ आई, जब स्वामी रामानंद जी को परमात्मा ऊपर ले गए, सारी स्थिति दिखाई जब छोड़ा, जब मान गए कि दो ठोर है, एक तू भया एक से दो, और गरीबदास हम कारणे आए हो मगदो। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप में तुम ही बोलनहार। जब भगवान बता रहे थे सबको, कोई नहीं माना, वो भी रामानंद ने इसलिए मरना पड़ा कि आंखों देखा। तो पुण्यात्माओं, यहाँ भगवान ने अपनी महिमा पे बतानी पड़ी, इस दास ने भी अपना बतानी पड़ी कि मैं उस कबीर का दास हूं जो सारी सृष्टि का मालिक है, और वो ज्ञान और सतगुरु आज ये दास ही है। और जो सतलोक आसन बरवाला में आ जाएगा उसको यकीन भी पूरा हो जाएगा, फिर वो नहीं डगमग हो सकता। जो इंसान की जब वो मोक्ष की या कुछ ज्ञान ग्रहण की इच्छा से आया होगा, जो आया होगा बकवादों की, तो वो तो बता ही दिया आपको। कहते हैं कोट वर्ष करो संगत संतों की, पत्थर का जल में क्या भीजे, चंदन बन में रंग ला दे एक बांस बिटम्बी ना सीजे। कहते हैं जैसे पत्थर को तो 20 फुट जल में डाल दो, 2 टुकड़े, और बाहर निकालो 10 वर्ष बाद से 6 घंटे बाद, और फिर उसको एक दूसरे से लगा दो, उसमें जो के तो गुण है, गुणों में परिवर्तन नहीं हुआ, चिंगारियां निकल रही हैं उससे। और इसी प्रकार चंदन का जो पेड़ वृक्ष होता है, आसपास के सभी नीम को, जंडी को, पीपल को, जितने भी पेड़ होते हैं अपनी महक छोड़ छोड़ कर चंदन जैसी महक वाला बना देता है, बहुमूल्य बना देता है। लेकिन एक बांस होता है, बांस जिसकी लाठी बने, मच्छरदानी बने, इसका असर नहीं होता चाहे उस चंदन के वृक्ष के साथ में उग जा, उसमें वो ग्रहण करने का गुण ही नहीं है। तो जो यहाँ आएंगे
कुछ जिज्ञासा लेकर के मोक्ष आधार मान करके उनका तो लाभ होगा ही होगा। उनको तो समझ में आ ही जाएगा कि विश्व में आज कोई गुरु नहीं है, इस दास के अतिरिक्त सतगुरु भी नहीं है। और जो आए होंगे उस पत्थर जैसे बांस जैसे व्यक्ति हैं, उनका असर होना ही नहीं। वो तो वही फिर कबाड़ में वे क्या करें कि तक किले में चढ़े जाया करें, पत्थर और काम के आएंगे। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं जिनको इतना ज्ञान इतना प्रमाण देखकर भी असर नहीं हो रहा कि ये सचमुच कोई बात अलग है, तो वो बताया है कि कोट वर्ष करो संगत संतन की, जैसे पत्थर का जल में क्या भी गए और चंदन बन में रंग ला दे एक बांस विटम्बी ना सींचे। तो इसी प्रकार परमात्मा ने बताया कि देखो ये आ रहा तुम्हारा भगवान, और तुम वेद पढ़ो और गीता पढ़ो और पुराणों को सत्य मानते हो। पुराणों में ये लिखा है, वेद में कहीं लिखा है, श्री देवी पुराण के अंदर 5वें स्कंद में 414 पृष्ठ पे ये लिखा वेद व्यास जी ने कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान होते थे, दुर्गा की पूजा करते थे, खाक विद्वान थे। गीता वेदों का सरल रूप समझ लो, ये तो आप आम जानते हो, आम हिंदू समझ सकता, उसमें सरलार्थ भी है। कहीं है गीता में दुर्गा की पूजा का प्रावधान? नहीं। उसमें मंत्र गिन के 3 दे रखे हैं। मेरा तो मंत्र है ब्रह्म हूं मैं, श्री कृष्ण में बोल रहा है। और एक पूर्ण परमात्मा जिसे पूर्ण मोक्ष होगा, उसकी भक्ति करने से दोबारा जन्म नहीं होगा। मेरी भक्ति करेगा तो मेरा भी जन्म तेरा भी जन्म सदा रहेगा, परम शांति नहीं हो सकती। वही वेद बताते हैं। वेदों का तो सारांश है, ये छोटा सूक्ष्म रूप है कहीं वेद इस गीता में दुर्गा की पूजा? वेद सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान होते थे, वो दुर्गा की पूजा करते थे। गांव गांव में मंदिर बनवाना उनका उद्देश्य था। ये मंदिरों का लठी गढ़वा रखा है नकली पर ब्राह्मण को और वेद के ज्ञाता को, अब पत्थर पुजवा कर मार दी, सारी दुनिया भूत बनवा दी। परमात्मा कबीर जी यही बताते हैं, वेद पढ़ने पर भेद ना जाने, ये 5 पुराण 18। और फिर पत्थर की पूजा करवावे, मंदिर बना उसमें शिवलिंग दरवा दिया, विष्णु जी की पत्थर की मूर्ति दरवा दी, कृष्ण जी की दरवा दी। खाक पढ़े वेद तुमने, क्या पढ़े पुराण? तो उसमें परमात्मा ने कहा कि ये आ गया तुम्हारा ये भगवान और तुम इसको निराकार बताती हो। कहा कि तुम जाओ यहां से, क्योंकि काल ने एक फिक्स टाइम का रखा है। काल का दूसरा अर्थ समय भी होता है। तो यहाँ का जो समय है वो निर्धारित है, इसमें कोई परिवर्तन ना वो स्वयं कर सकता, ना किसी और संस्कार में कोई परिवर्तन इसका देवता कर सकता। ये काल भगवान काल है जो यहाँ का मालिक, भगवान तो नहीं है, यहाँ का स्वामी है। ये भी काल है और यहाँ जो समय निर्धारित है ये भी समय भी काल कहलाता है। ये दोनों के दोनों परमात्मा के कबीर साहब के अधीन है, उसके हुक्म के शेष चलते हैं। तो वो जो काल ने समय फिक्स कर रखा था कि इतने समय में ये तपस्या पर भून कर सभी प्राणी अपना गंध इसमें छोड़कर अपने आप उड़ जाते हो, वहां से निकाल एकदम जंप आता है, जो भी खाली होता जाता है उसको ऐसे फेंक देते हैं। तो एक दिन में सारे पहुंच जाते हैं। फिर वो धर्मराज के पास लाइन लग जाती है, वहां जाकर फिर उनको संस्कार वो अलग अलग, जहां जिसका जैसा, कोई स्वर्ग में जाओ, चाहे गधा बनो, चाहे कुत्ता बनो, चाहे राजा बनो, जाओ। वो क्रम फिर शुरू हो गया। तो वो जब तक नहीं, वो चला था इसलिए कि उस समय पूरा हो गया, वो जा चुके होंगे। परमात्मा ने कहा कि वो देखो दूर से आ रहा है और तुम उसको देखो, वो है तुम्हारा भगवान, अब तुम जाओ। तब परमात्मा ने उनको वहां से भेजा। फिर वो काल ने निकट आकर देखा कि ये आदमी कौन खड़ा है, मेरे इस स्थान पर तो कोई आ ही नहीं सकता। 21वां ब्रह्मांड जो दास ने आपको बता रखा है, 21वें ब्रह्मांड में भी एक ऐसा गुप्त स्थान है जहां तपस्या है। आप सृष्टि रचना के अंदर वो मैप देखोगे, चित्र देखोगे, उन्हें समझ आएगी। जो हमें दास कई बार सत्संग में भी सुनाता है, पुस्तकों में बच्चों ने भक्तों ने लिखा हुआ है उसको। तो वहां कोई नहीं जा सकता उसके अतिरिक्त। तो वहां उसने देखा दूसरा आदमी कौन आ गया। फिर ध्यान से देखे तो जोगजीत खड़ा है। उसको ये मालूम था कि जोगजीत भाई मेरा पिता का पूरा आज्ञाकारी है,
पूरा कृपा पात्र है। पिता माने सतपुरुष कबीर साहब का। और ये वैसे नहीं आया होगा, या तो कोई संदेशा लेकर आया है, मुझे कोई और सजा सुनाओगे, मेरे से कोई गलती तो रोज कर ही हो, या बकवास देकर रखी इसने। फिर भी हिम्मत सी करके पूछा और कहा कि क्योंकि जब इसको ने सतलोक में गलती की थी ज्योत निरंजन ने, काल ने, तो जोग जीत रूप में आकर ही परमात्मा ने उसको 21 ब्रह्मांड समेत और दुर्गा समेत, और दुर्गा के अंदर सभी आत्मा परमात्मा ने फिक्स कर फीड कर दी थी, भर दी थी, जिन्होंने इसके साथ आने की स्वीकृति दी थी। तो इसने वहां दुर्गा के साथ बद व्यवहार करना चाहा, इसकी बेइज्जती करनी चाहिए थी, या उसके मुंह में समा गई पेट में मुख के माध्यम से। तो परमात्मा ने आके इस काल के पेट से निकाली, और दोनों ही दंडित अपराधी हो ही रहे थे, हम भी, वो दुर्गा भी, काल भी। तो काल भी अपराधी बन गया कि उसने वहां गलत कर दी। ऐसे पवित्र स्थान में एक देवी लड़की के साथ बद व्यवहार करे, फिर उसको वहां से 21 ब्रह्मांड समेत भेज दिया, निकल जाए से। उस समय इसने हाथ जोड़े जोग जीत रूप में कि माफ कर दे, मेरे से गलती होगी और मुझे यहीं रख लो, पिताजी से प्रार्थना कर दो। तो बोला भी प्रार्थना मैंने कर ली, आप जाइए यहाँ से। जबरदस्ती 21 ब्रह्मांड समेत इसको यहाँ 16 शंख कोस की दूरी पर भेज दिया। एक कोस में 3 किलोमीटर होते लगभग। 48 शंख, नील पद्म शंख, इतने किलोमीटर दूर ये 21 ब्रह्मांड आ गए। उसके बाद इसने अपनी मनमानी शुरू कर दी कि मेरा कौन के बिगाड़ेगा। तो जब वो जोगजीत रूप में परमात्मा इसके लोक में आ गए, तो इसने वो प्रतिशोध लेना चाहा जो उसने वहां से निकाला था जोगजीत रूप में। और उस समय भगवान जोगजीत रूप में खड़े थे। तो काल ने कहा कि जोगजीत तू यहाँ क्यों आया, यहाँ क्यों आया, और पुरुष वचन हो तो मुझे सुनाओ। तुम यहाँ क्यों आयो, और कोई पुरुष की आज्ञा है, परमात्मा का कोई वचन है मेरे लिए, आदेश संदेश है, तो मुझे सुनाओ। और कहते हैं वहां से मार निकाला मोही, और जोग जीत ना छोड़ू तो ही। तो मेरे लोक में किस लिए आ गया, तेरी हिम्मत कैसे पड़गी मेरी आज्ञा बिना तू यहाँ आने का। तुम वहां रहो, हम अपना यहाँ रहूंगा, तुम्हारा क्या मतलब बीच में इंटरफेरेंस करने का। जो वचन है वो बता जल्दी। डर गया वो कि कोई और संदेशा लेकर आया कि और सजाना मिल जाए तुझे, कि बोल क्या आदेश है पिताजी का, मुझे पहले वो बता, फिर मैं तुझे खूब पिटूंगा, तेरे को ऐसी पिटाई करूंगा तू याद रखेगा। तो जोगजीत रूप में भगवान ने कहा कि सुन ले परमेश्वर का पिताजी का आदेश, तूने उसकी आत्माओं के, ये तेरे भाई बहन है जो तेरे साथ आ गए। अरे नालायक, इनने तो तेरे ऊपर विश्वास किया, तूने इनके साथ विश्वासघात किया, इनको कंगाल कर दिया। इसने क्या जुल्म कर रखा अपने साथ, इसने ऊपर एक महास्वर्ग बना रखा ब्रह्मलोक में, और उस महास्वर्ग के अंदर इसने अलग से नकली लोक बना रखे, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अकैलोक। जो ये राधा स्वामी वाले जो करते हैं ना, ये ढोल पीटे हैं, ये तो इस नकली लोक की भी इन पूरा ज्ञान को ना काल के लोक झूठा बना रखा है। नो की नकल ऊपर की दुर्गा से करवा ली इसने। तो परमात्मा ने कहा कि तुमने इनकी क्या हालत कर रखी है। परमात्मा ने कहा कि तू, ये तेरे भाई बहन है सारे, और निकम्मे तेरे पे विश्वास करके आ गए तेरे साथ, तो ऐसा जुल्म। तो इसने क्या कर रखा है, वहां ठगता है आपको। आज आपको ये बताया जा रहा है कि आपको कैसे लूटा जा रहा है, कैसे आप ही भिखारी बन गए। पहले जब वहां से आए सतलोक से, तो आप पुण्यों से भरपूर थे, आप एक बहुत साहूकार के बेटे थे। पहले राजा लोग जो होते थे, उनकी बेटे और बेटियां जो धनी राजा होते थे, सोने के हार, सोने की जूतियां, सोने के, यहाँ तक जैसे अपना राजस्थान में देखे हो, अभी तक पहनती माताएं चांदी के पहनते, वो सोने के होते थे, और कपड़े सुंदर, उनमें भी हीरे मोती जोहरा जड़े होते थे। और वो ऐसे हम वहां थे, भक्ति से परिपूर्ण सेठ थे, सारी सुविधाएं प्राप्त थी। अब हम आगे उन सारे आभूषणों समेत, यानी सारी भक्ति समेत इसका साथ भाग्य, जैसे
एक अमीर सेठ की लड़की उसने एक नौकर के साथ भाग गई, हमारे साथ वो बनी हुई है। अभी उस भागने से पहले उनके जो चल रहा था विचार विमर्श, उनका पता माँ बाप को लग गया। बेटी को समझाया, बेटा ये बालक और ये देख नौकर है, अरे तू कहाँ की किसकी बेटी है, कुछ आंख खोली, अच्छी बात नहीं, तुझे बहुत दुख हो जाएगा। माँ ने भी समझाया, बेटी बड़ा कैर टूट जाएगा, हम तो शादी कर नहीं सकते, तो इसके साथ जाएगी तो बहुत दुख पाएगी। समझा दिया, हम को नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी, ऊपर से तैसे करगी और पीछे से सारा आभूषण लेकर भागी। अब वो तो शराबी को अभी बकवादी आदमी जाकर अपना रहने लगे कि वो जो सारा वो लेगी थी धन, पहले तो वो खर्च करवाया, शराब पीवे, उन्हें पीटे छेते, वो जान जो गिरी ना वापस। फिर वो मजदूरी कर रही थी, 2 बच्चे उसके साथ थे, सड़क के ऊपर। ये दास उसमें वहां जेई था, नौकरी कर रहा था। हमारा दूसरा विभाग था, सड़क पर और काम हो रहा था, वहां हम बैठे थे एक वृक्ष के नीचे। वो माई रो रही थी। मैंने पूछा, बहन क्यों रो रही है, क्या बात होगी? उसने फिर अपना सारा दुख बताया कि मैं एक बहुत बड़े सेठ की, साहूकार की बेटी थी, और जो मेरा पति है ये वहां नौकर था, और मेरे माँ ने बहुत समझाया मुझे, मेरा अकल नहीं आई, मैं इसके बाद तम आकर इसके सारा धन लेकर भाग गई। बहुत सा धन, पहले तो धन खर्च करवाया मेरे से, मारा पीटा, 2 बालक हो गए। अब भी शराब पीता है मुझे, मैं नौकरी या मजदूरी करती हूँ, जाते इनको छीन लेगा। टाइम पर टूक भी नहीं है, रो रही अपने कर्मों को। अब जब तो हमने थोड़ी सी सहमति हुई, भी हम क्या कर सके, हम भी रोजी रोटी वाले आदमी, हम तो आपको क्या दें बेटा, हम भी कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दुख जरूर होता है ऐसी सुनकर कथाएं। तो अब मालिक का ज्ञान होने के बाद अब पता चला हमारे साथ ऐसा बना। अब ये हमें लूट रहा है, सता रहा है, हमारी ब्रन माटी कर रहा है, मजदूरी करो, लाओ कमा कर मैं खाऊंगा। कैसे? आप पहले जो धन लेकर आए थे अपने बाप से, वो तो इसने महास्वर्ग में आपको वहां रखा ठाट से, और आपके उस पुण्य के ऊपर इसने कमीशन रखा है। होटल बना रखा है अपनी, वहां बनो खूब बढ़िया साजबाज, किसी में 25% कमीशन देता है, और पैसे जो वहां खाने पीने के ठाट हैं, विमान है, वो आपकी पूंजी खर्च होती है। जब वो पूंजी समाप्त हो जाती, आपको पृथ्वी पर पटकता है कि फिर पुण्य कमाओ, फिर पुण्य कमाओ, फिर कहां स्वर्ग में आओ, वहां खत्म करो, फिर पाप भी साथ बनते हैं, यहाँ पर नरक में भी जाओ, जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं है। अब परमात्मा ने आके बताया, ओए होए, परमात्मा ने कहा, रे जालिम, ये जुल्म कर रखा तेने, हैंड टू माउथ कर दी कि सेठ के बेटी बेटा बेटी थे, और तेने के जुल्म कर रखा है, इनसे मजदूरी कराता है, मौज तू मार रहा है, तेरे देवता मार रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है, ये भी आप कमाई कराते हैं तुमसे। इनके लोक में गए, स्वर्ग में तुम्हारी पूंजी पुण्य की खत्म हुई, इनका कमीशन फिक्स्ड है, पैसे तुम्हारे होंगे। सब होटल खोले बैठे यहाँ पर, किस कंगाल देश में, लोक में, 21 ब्रह्मांड के अंदर। फिर वहां से खत्म होते फिर जाओ नीचे, जबरदस्ती फेंक देंगे, एक दिन भी ना रखे। विष्णु अपने घर में, अपने श्लोक में, तो कितना प्यारा लगता हो तुम्हें, पुण्य खत्म हुआ, पल भाग यहाँ से, कौन रोक का बीमारी ने, तो तुम कहाँ उठोगे? उस अपने पिता के घर पर जाके, वहां फिर कोई नहीं आपको भगाएगा, सीने से लगाएगा, सारे सुख देगा, उस सतलोक चलो। अब जो प्रश्न चला था कि आप जी ठगे जा रहे हो, आप पूर्व जन्म के जो कमाइयां थी, परमात्मा कैसी दया करते हैं, जैसे प्रत्येक युग में आते हैं। सन 1398 संवत 1455 और पूर्णवासी ज्येष्ठ मास की पूर्णवासी को भगवान ऐसे प्रकट हुए थे, कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके काशी बनारस हुए, लहरतारा तालाब में। वहां से एक नीरू नीमा उनको उठाकर ले गए मुसलमान दुल्हा, निसंतान थे, वहां उनकी परवरिश हुई, और
कुंवारी गाय से उनकी परवरिश, दूध से उनकी परवरिश की लीला होती है। लीला ऐसी हुई। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में यही प्रमाण है, और 8 और 9 में, 2 मंत्रों में। 8 में ये कहा कि परमात्मा 3 प्रकार का शरीर धारण करके आपकी केयर टेक करता है, आपको देखभाल करता है। इसी प्रकार ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 67 के मंत्र 26 में यही प्रमाण है कि ये परमात्मा आपका 3 प्रकार का शुद्ध शरीर है, उसी को धारण करके आप हमें संभालते रहते हो। तो वो बताया गया है कि वो परमात्मा 3 प्रकार की लीला करता है। एक रूप में तो सतलोक में बैठे हैं, जब वहां सिंहासन के ऊपर सिर पे मुकुट है, ऊपर एक छत्र है, बहुत बड़ा गुम्बद है, गोल गोल सुंदर, सेंटर में बैठे मालिक, सफेद, बहुत गजब का रोशनी है। और एक रोम माने बाल होता है, एक रोम बाल की इतनी शोभा है, इतनी चमक है जैसे करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, और नर आकार है, मनुष्य दृश्य है। तो दूसरी स्थिति वो प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके यहां आते हैं और सबको फिर धीरे धीरे प्रवेश करके बड़े होते हैं, फिर ज्ञान भी सुनाते हैं, अच्छे नागरिक की भूमिका करके भी सिखाते हैं। और ये भी रोल करते हैं कि इस गंदे लोक में घड़ा मत इकट्ठा करो, ये इकट्ठा करने के चक्कर में तुम जीवन नाश कर देते हो। आप विश्वास करो मेरी की तरह, जैसे मालिक ने करके दिखाया था, फिर मैं तुझे कितने सुख दूंगा। कबीर परमात्मा झोपड़ी में रहते थे, सुबह का आटा है तो शाम का शायद ना हो, और 18 लाख व्यक्तियों की चिट्ठी आ गई कि कबीर भंडारा करेगा झूठी। उन 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन तक भंडारा कराया मालिक ने, और लड्डू, जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ी, दही, बड़े, दोहर, असर पी सोने की 10 ग्राम सोना प्रत्येक खाने के बाद, एक मोहर एक दोहर। परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर पूजा निकाम, निष्काम भाव से भक्ति कर, जैसे मैं बता रहा हूं, और मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े मेरे ते काम। अब तुम विश्वास करो मेरे पर, और मैं कहूं ऐसे करो, कोई भी आपत्ति तुम पर आओगी तो मैं ऐसे करके दिखा दूंगा, दुनिया देखे।